यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते हम और हमारी टीम के सहयोग से हेल्थ पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों में स्वस्थ जीवन आधार, आहार एवं खानपान, रोगों के निदान एवं रोगों के बचाव संबंधी वैज्ञानिक एवं शोध आधारित सूत्र पहुंचाना चाहता हूं। हमारी इस अनवरत प्रयास में साथ देने और रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का विषय है डेंगू बुखार अर्थात डेंगू फीवर। डेंगू बुखार का परिचय। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मादा एडीज मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी के काटने से मनुष्यों में फैलती है। डेंगू बुखार दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत द्वीप समूह, कैरेबियन और मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। आइए डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षण के बारे में जानें। तेज बुखार आना। डेंगू बुखार आमतौर पर अचानक और तेज बुखार से शुरू होता है, जो अक्सर 140 डिग्री तक पहुंच जाता है। गंभीर सिर दर्द होना। तीव्र सिर दर्द, जिसे अक्सर हड्डी तोड़ने वाली अनुभूति के रूप में वर्णित किया जाता है, डेंगू बुखार में आम है। आंखों के पीछे दर्द होना, विशेष रूप से आंखों के सॉकेट में दर्द, यह एक विशिष्ट लक्षण है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना। जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, जो हड्डी तोड़ बुखार शब्द को जन्म देता है। शरीर में दाने निकलना। बुखार शुरू होने के कुछ दिनों बाद दाने निकल सकते हैं। यह व्यापक हो सकता है और अक्सर खुजली हो सकती है। रक्तस्राव होना। डेंगू बुखार से पीड़ित कुछ लोगों को हल्के रक्तस्राव का अनुभव होता है, जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना या आसानी से चोट लगना। हल्के से कुछ गंभीर लक्षण तक दिखना। डेंगू बुखार हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। गंभीर मामले, जिन्हें डेंगू रक्तस्रावी बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं डेंगू बुखार में पोषण की भूमिका, अर्थात डेंगू बुखार के दौरान क्या खाएं और क्या न खाएं। आइए डेंगू बुखार के प्रबंधन और रिकवरी में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ आहार संबंधी विचार दिए गए हैं। जलयोजन करें। तेज बुखार और पसीने के कारण होने वाले निर्जलीकरण को रोकने के लिए पर्याप्त जलयोजन आवश्यक है। हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS और साफ तरल पदार्थ पिएं। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ सेवन करें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सहारा देने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करें। विटामिन सी युक्त आहार का सेवन करें। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और बेल मिर्च आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें। मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता के लिए पोल्ट्री, मछली, बीन्स और टोफू जैसे दुबले प्रोटीन के स्रोतों को शामिल करें। अत्यधिक वसा और शर्करा सेवन से बचें। तले हुए खाद्य पदार्थ, मीठे स्नैक्स और उच्च वसा वाले भोजन का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये सूजन को बढ़ा सकते हैं। आराम करें। आपको रिकवरी और उपचार में सहायता के लिए पर्याप्त आराम करें। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं तो चिकित्सीय सलाह लें। गंभीर मामलों में डेंगू से महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की हानि हो सकती है। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें, क्योंकि अंतःशिरा तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। आइए जानते हैं डेंगू बुखार का निदान, अर्थात डायग्नोसिस क्या होता है। डेंगू बुखार के निदान में आमतौर पर नैदानिक मूल्यांकन और प्रयोगशाला परीक्षणों का संयोजन शामिल होता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, लक्षण, यात्रा इतिहास और मच्छरों के संपर्क में आने की संभावना पर विचार किया जाता है। प्रयोगशाला परीक्षणों में शामिल हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। यह परीक्षण संक्रमण के प्रारंभिक चरण के दौरान रक्त में डेंगू वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगा सकता है। डेंगू सेरोलॉजी,
डेंगू वायरस के प्रति एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण से डेंगू संक्रमण की पुष्टि हो सकती है। ये परीक्षण आमतौर पर लक्षणों की शुरुआत के कुछ दिनों बाद किए जाते हैं। पूर्ण रक्त गणना सीबीसी में प्लेटलेट गिनती में कमी दिखा सकती है, जो डेंगू बुखार में एक सामान्य विशेषता है। अंत में, विशेष रूप से गंभीर डेंगू बुखार के मामलों में विशिष्ट आहार संबंधी सिफारिशों और चिकित्सा मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें।